आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले महाराज ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। तो आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे वो आपका पुत्र पैदा होगा, तो उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी, इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा। निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की। अपने पिता के लिए उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होकर सुनो, मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी। यह बहुत बड़ी बात है। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसे कहते हैं। समस्त देवी देवता ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। जो ही भीष्म जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा की, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब, ततो अंतरिक्ष अप्सरसो देवा सप्त ऋषि गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमिति चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, भीष्म जी ने। इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा।